Hello students, let's see this question. So the question is a mixture of H2SO4 and H2C2O4, that is oxalic acid, and some inert impurity weighing 3.185 gram was dissolved in water and the solution made up to 1 liter. Okay, so final solution जो है वो 1 liter हमारा फॉर्म कर दिया. जो 1 लीटर सॉल्यूशन में से 10 ml का अगर हमें न्यूट्रलाइजेशन करना है तो हमें 3 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH की जरूरत पड़ेगी. वहीं दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन अदर एक्सपेरिमेंट 100 ml of the same solution in hot condition required 4 ml of 0.02 KMnO4 solution for complete reaction. वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमें 100 ml इसी सॉल्यूशन का अगर हम लेते हैं हॉट कंडीशन में तो हमें 4 ml 0.02 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी कंप्लीट रिएक्शन के लिए. ओके, द वेट परसेंट ऑफ H2SO4 इन द मिक्सचर वाज, हमें H2SO4 का वेट परसेंट कैलकुलेट करना है मिक्सचर के अंदर. ओके, सो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर. ओके, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का और मिले इक्विवेलेंट्स हमें यहाँ पर कंपेयर कर रहे होंगे. ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली कंडीशन आपको क्या दी है. तो फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है H2SO4 है हमारे पास और क्या है H2C2O4, इन दोनों से एक सॉल्यूशन है आपका. ठीक है, इसके बाद इसको फर्स्ट एक बार हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, NaOH के साथ. 3 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं और सेकेंड टाइम हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, जब हम 100 ml ले रहे होंगे, यहाँ पर हम कितना ले रहे होंगे इस सॉल्यूशन का 10 ml, और सेकेंड केस आपका जो है उस केस में हम क्या कर रहे हैं 100 ml ले रहे होंगे उस सॉल्यूशन का और यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम 4 ml. ये इस वाले सेकेंड केस में हम क्या यूज करेंगे 4 ml ऑफ 0.02 मोलर KMnO4 यूज कर रहे हैं और यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो NaOH है वो तो दोनों को ही न्यूट्रलाइज करेगा. ठीक है, लेकिन जो KMnO4 के साथ रिएक्शन होगी उसमें केवल और केवल ऑक्जेलिक एसिड का ही रिएक्शन फॉर्म होता है. ठीक है, KMnO4 जो है वो केवल H2C2O4 के साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, चलिए अब हम मान लेते हैं, सपोज लेट्स तो 4 हम मान ले रहे हैं, कितने हैं x. ओके, ये हमने कितने मान लिए, अज्यूम कर लिए x, और मिलीमोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड और H2C2O4 के हम ले रहे हैं सपोज y. ओके, और ये दोनों ही बेस के मिक्सचर के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं. सबसे पहली कंडीशन के लिए हम लगाते हैं मिले इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड्स इज इक्वल टू मिले इक्विवेलेंट ऑफ बेस. ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम बात करें, केस फर्स्ट ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो फर्स्ट केस में हमारे दोनों एसिड इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो आप कहेंगे x इंटू 2 यहाँ पर H2SO4 का एन फैक्टर प्लस y इंटू 2 H2C2O4 का एन फैक्टर और x फैक्टर एंड इट इज इक्वल्स टू बेस. तो बेस के केस में आपका वॉल्यूम कितना है 3 ml, मोलैरिटी कितनी, नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है 0.1 और 1 लीटर के लिए है तो हम क्या करेंगे 1000, 1 लीटर विद 10 ml, तो क्या हो जाएगा ये 1000 अपॉन 10. ओके, तो यहाँ से x प्लस वाई जो है वो कितना आ जाएगा आपका 15. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं. ओके, नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट या फिर केस सेकेंड, जहां पर हमारा केवल कौन रिएक्ट कर रहा, KMnO4 रिएक्ट कर रहा है. ओके, जहां पर KMnO4 रिएक्ट कर रहा है तो KMnO4 केवल किसके साथ रिएक्ट करेगा, KMnO4 केवल ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. तो यहाँ जब हम कंडीशन लगाएंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, या आप कहेंगे H2C2O4 और इस तरफ हम लेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4. ओके, तो इसके केस में अगर हम बात करें तो H2C2O4 का हमने मोल कितने लिए हैं y इंटू 2, तो ये तो वही रहेगा इजिकल टू, अगर आप KMnO4 के केस में देखें तो हमें डाटा दिया हुआ है 4 ml विद 0.02. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 0.02. और अगर इसकी हम बात करें इसके n फैक्टर की, तो जो Mn है वो MnO4-2 से किसमें कन्वर्ट होता है Mn प्लस 2 में. यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7,
तो यहाँ जिसका n फैक्टर होगा वो कितना आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 5. ओके, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाइड बाय 5. और अगेन 1 लीटर के लिए लिया गया है तो दैट इज 1000 अपॉन, यहाँ पर 1 लीटर विद 100 ml है, तो यहाँ देखिए आप दिया हुआ है 100 ml सॉल्यूशन दिया गया है, दैट्स व्हाई वी डिवाइड इट विद 100. ओके, यही आपका यहाँ पर कैलकुलेट होकर कितना आएगा, 2. ओके, तो पहली इक्वेशन जो थी आपकी, ये आप सपोज इसको y की वैल्यू आ गई. अब ये y की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. ओके, तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वहां पर आप देख सकते हैं ये क्या आया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 13. राइट. ओके, अब हमें क्या करना है, वेट ऑफ कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ H2SO4. ठीक है, तो बेसिकली ये मिलीमोल्स में है, तो हम क्या करेंगे, 13 इंटू 10 टू द पावर -3 और इनटू अगर हम इसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो दैट इज 98 होता है. ये सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 1.274 ग्राम. ओके, ये आ गया वेट. अच्छा, हमें कैलकुलेट करना है वेट परसेंट, तो वेट परसेंट के लिए आप क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन जो हमारा इनिशियल वेट हमें दिया हुआ था वो इंटू 100. ओके, तो गिवन वेट हमारा कितना आया है, 1.274 अपॉन इनिशियल वेट हमें कितना दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 3.185 ग्राम. तो डिवाइड बाय 3.185 ग्राम इंटू 100, ये आपका सॉल्व होकर आएगा, इट इज इक्वल टू 40%. Okay, so the most appropriate answer of this question is option number A. I hope you understand this question. All the best.